Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 3 fractions, exercise 3D and page number 80. Question number 10. Question 1 to 9 हमने previous lectures में solve कर लिए थे. Now question number 10 is verify the associative law. Verify the associative law of multiplication for the following fractions. अब आपके पास जो फ्रैक्शंस गिवन होंगी आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए उनको एसोसिएटिव लॉ उनके लिए सेटिस्फाई करवाना है. एसोसिएटिव लॉ में आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन है कि आपके पास 3 फ्रैक्शंस होने चाहिए, 3 नंबर्स होने चाहिए. तो आपके पास पार्ट ए में 3 फ्रैक्शंस है 1/3, 4/5 एंड 5/8. सोल्यूशन में 1/3, 4/5 एंड 5/8. फर्स्ट ऑफ ऑल अब एसोसिएटिव लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास नंबर्स दोनों तरफ वही 3 नंबर्स होने चाहिए लेकिन आपने उनका ऑर्डर चेंज करना है. ठीक है, 2 नंबर्स को आपने इन ब्रैकेट रखना होता है और एक नंबर को आउट ऑफ ब्रैकेट. तो एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लें 1/3, 4/5 को इन ब्रैकेट कर लें और 5/8 को आउट ऑफ ब्रैकेट. सेकंड में 1/3 को आउट ऑफ ब्रैकेट कर लेते हैं और 4/5 और 5/8 को इन ब्रैकेट कर लेते हैं. ठीक है, ये आप देखें इनका ऑर्डर चेंज हो चुका है लेकिन नंबर्स वही हैं. अब हम इनको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे. हमारे पास अगर आंसर इक्वल आ गया तो हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. 1 को अब ये देखें ये कैंसिल आउट नहीं होते ना 1 5 से ना 4 3 से. 1 × 4 3 × 5 × 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज रहेगा. ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहे हैं. 5 5 से कैंसिल आउट हो रहा है. 4 1 4 4 2 8. 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया. अब 4 × 1 इज इक्वल टू 4, 3 × 5 इज इक्वल टू 15, मल्टीप्लाई 5/8 इज इक्वल टू 1/3, 1 × 1 1 × 2 1 × 1. अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो सकता है 4 1 4 4 2 8, 5 1 5 5 3 15. 1 × 1 3 × 2, 1 × 1 3 × 2, 1/6 1/6. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So hence the associative law of multiplication of verification of fraction is verified. Okay, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है. हमने इनकी स्टेटमेंट्स को भी हमने इनके ऑर्डर को चेंज किया था बट आंसर इक्वल है. सो हमारे पास ये आंसर ट्रू है. आपके पास पार्ट बी एंड पार्ट बी इज. अब इस पार्ट बी में भी आपके पास 3 नंबर्स गिवन है. 3 नंबर्स को लेके आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एसोसिएटिव लॉ प्रूव करवाना है. ओके, 2 × 1/2, 1 × 1/4, 3 × 1/5. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अब आप ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शंस में गिवन है, आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 2 2s are 4, 4 1s are 5, 5/2, 4 1s are 4 and 4 + 1 5, 5/4, 5 3s are 15, 15 + 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 5. अब हम इन तीनों नंबर्स को एसोसिएटिव लॉ में लिख सकते हैं. एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अब फर्स्ट 2 नंबर्स को इन ब्रैकेट और थर्ड वन को आउट ऑफ ब्रैकेट. देन अब फर्स्ट को आउट ऑफ ब्रैकेट और देन दोनों जो सेकंड और थर्ड है उनको आउट इन ब्रैकेट कर लें. 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई 16/5 इज इक्वल टू इक्वल की दूसरी साइड में 5/2 को आउट ऑफ ब्रैकेट एंड 5/4 मल्टीप्लाई 16/5 को इन ब्रैकेट कर लेते हैं. अब ये नंबर्स सिंप्लीफाई नहीं हो रहे ना 5/4 से ना 5/2 से. सो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल तरीके से. दोनों न्यूमिनेटर्स और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके 5 × 5 2 × 4 मल्टीप्लाई आउट ऑफ ब्रैकेट क्या था 16/5 इज इक्वल टू 5/2. ये हमारे पास नंबर्स सिंप्लीफाई हो रहे हैं. 5 5 से कैंसिल हो रहा है. 4 1s are 4 4 4s are 16, 1 × 4 1 × 1. अब 25 5 × 5 इज इक्वल टू 25, 2 4s are 8, 25 डिवाइडेड बाय 8. अब इसको इन ब्रैकेट कर लें 16/5 इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 4 × 1 इज इक्वल टू 4, 1 × 1 इज इक्वल टू 1. अब ये नंबर कैंसिल आउट होंगे. 8 1s are 8, 8 2s are 16. ओके, अब यहाँ से ये भी कैंसिल हो सकता है. 5 1s are 5, 5
5 से 25, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ तो तब भी आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 25 मल्टीप्लाइड, अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करें भी तो आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड टू 10, 10 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट आपके पास ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई जो आपको यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं करा, लेकिन हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाइड टू 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 22 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 20/2, 25 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 50, 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20/2, 5 1s are 5, 5 10s are 50, 2 1s are 2, 2 10s are 20, 10/1 is equal to 10/1, 10 is equal to 1, 10/1 is equal to 10, so 10 is equal to 1, 10 is equal to 10, left hand side is equal to right hand side, hence associative law of multiplication is verified। हमारे पास एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का इस फ्रैक्शन के लिए वेरीफाई कर चुका है, सेटिस्फाई कर चुका है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है। क्वेश्चन 10 is completed and our exercise 3D is also completed। नेक्स्ट अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक्सरसाइज 3D से रिलेटेड होंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। कंप्लीट स्टेटमेंट लिख के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, असद रैन 5/3 किलोमीटर्स ईच डे। असद 5/3 किलोमीटर्स रोज रन करता है, दौड़ता है। हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 2 days। अगर वो एक दिन में 5/3 किलोमीटर्स रन करता है तो वो 2 days में कितना रन करेगा। इट मीन्स आपने सिंपली 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। असद रन किलोमीटर्स इन 1 day, आप यहाँ पे लिखेंगे असद रन किलोमीटर्स इन 1 day या ईच डे। 5 डिवाइडेड बाई 3, ही कैन रन इन 2 days, तो वो 2 दिन में कितना रन करेगा। अगर वो एक दिन में 5/3 रन करता है तो 2 days में कितना रन करेगा। 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 5/3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 1 आप कर लें। 5 को 2 से करेंगे, 3 को 3 से आमने सामने दोनों न्यूमिनेटर्स और दोनों डिनोमिनेटर्स, जिस तरह के हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 3D में। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से करेंगे, 10/3 आंसर आ जाएगा। 10/3 को मजीद सिंप्लीफाइज करेंगे, 3 3s are 9, 10 - 9 is equal to 1। 3 quotient as a whole number, 1 remainder as a numerator और 3 divisor as a denominator ट्रीट होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 × 1/3 किलोमीटर इज द आंसर। कि असद 2 days में 3 × 1/3 किलोमीटर रन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम 2 इज 2 children share 1/6 of a cake। 2 बच्चे एक केक का 1/6 जो उसका पार्ट है वो शेयर कर रहे हैं। What fraction does each get? तो एक बच्चे के पास कितना आएगा, ठीक है। अगर वो 1/6 शेयर कर रहे हैं तो दोनों के पास किस फ्रैक्शन में केक आएगा। टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन शेयर केक 1/6। इट मीन्स आपके पास ये क्लियरली है कि 1/6 को आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि 1/6 केक को 2 चिल्ड्रन डिवाइड कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। विच फ्रैक्शन ईच गेट 2 डिवाइडेड बाई 1/6, 2/1 डिवाइडेड बाई 1/6, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 1/6 था। आप 2 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख लें। 2/1 इज इक्वल टू 2, 2/1 डिवाइडेड बाई 1/6 आपको पता है सेकंड फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल लेते हैं। 2/1 इज इक्वल टू 1/6 क्या बन जाएगा 6/1। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1। 12 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 12, 12/1 इज द आंसर। 12/1 जो वो फ्रैक्शन है वो शेयर कर रहे हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया है प्रॉब्लम नंबर 2 का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम 3 इज Rafe reads 5 × 1/4 pages। Rafe reads 5 × 1/4 pages of a book daily। राफे एक दिन में एक बुक के 5 × 1/4 पेजेस रीड करता है। हाउ मेनी पेजेस विल बी रीड इन 3 × 1/3 डेज। तो वो 3 × 1/3 डेज में कितने पेजेस रीड करेगा, ठीक है।
अगर वो एक रोज में 5 × 1/4 पेजेस रीड करता है तो 3 × 1/3 डेज में वो कितने पेजेस रीड करेगा? सिंपली है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। राफे रीड्स पेजेस डेली 5 × 1/4, ही विल रीड्स पेजेस इन 3 × 3 days। हमने इसको मल्टीप्लाई 5 × 1/4 मल्टीप्लाई 3 × 1/3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो 3 × 1/3 पेजेस हम वो दिनों में कितने पेजेस रीड कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक दिन के पेजेस मौजूद थे। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 5 20, 20 + 1 21, 21 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 3। अब 21 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 210, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। अब इनको डिवाइड करते हैं, 2 10 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 को 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, 21 से करेंगे। 12 1 12, 21 - 12 इज इक्वल टू 9। अब 9 इज लेस देन 12, 12 से ग्रेटर नंबर चाहिए, सो नेक्स्ट में जो हमारे पास 0 है उसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे। 90, 12 7 84, 12 7 84। अगर 12 8 करेंगे तो वो 90 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ओके, 12 7 84। अब 90 में से 84 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 - 4 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 - 4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 8 इज लेफ्ट, 8 - 8 इज इक्वल टू 0, सो 6 इज रिमाइंडर। नेक्स्ट आपको ये पेज नंबर 4 एक्सप्लेन किया जा चुका है। नाउ वी आर मूव ऑन पेज नंबर 5। पेज नंबर 4 के लास्ट जो स्टेप था उसमें हमने डिवीजन की थी। हमारे पास जो आंसर आया था वो था 17, हमारे पास क्वेश्चन आया था, 6 हमारे पास रिमाइंडर आया था और 12 डिवाइजर था। सो हम इसको लिख लेंगे 17 × 6/12, 6/12 मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 17 × 1/2 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 3। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, एंड प्रॉब्लम 4 इज इफ 4 × 1/2 मीटर क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक अ ड्रेस। अगर 4 × 1/2 मीटर एक कपड़े का एक हिस्सा वो एक ड्रेस बनाने के लिए यूज होता है, देन हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 5 सच ड्रेसेस। तो फिर और कितना कपड़ा हमें चाहिए होगा ऐसे 5 ड्रेसेस और बनाने के लिए। ठीक है, सोल्यूशन में क्लॉथ यूज्ड इन वन ड्रेस, एक ड्रेस के लिए कपड़ा कितना यूज हो रहा है 4 × 1/2 मीटर। क्लॉथ यूज्ड इन 5 ड्रेसेस, 5 ड्रेसेस के लिए कितना कपड़ा यूज होगा ये हमें नहीं पता, तो ऑब्वियसली हम 4 × 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो एक कपड़े के लिए एक ड्रेस के लिए यूज हो रहा है, हमें 5 ड्रेसेस बनवाने हैं। तो अगर एक ड्रेसेस के लिए वो इतना यूज हो रहा है तो दूसरे के लिए भी इतना यूज होगा, तीसरे के लिए भी, सो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 1/2 मल्टीप्लाई 5। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 × 1/2, 2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 2 8, 8 + 1 9, 9/2 मल्टीप्लाई 5। 5 को हम 5 के डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, 9/2 मल्टीप्लाई 5/1। अब दोनों न्यूमिनेटर्स और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 5, यहाँ पे 9 है, 7 बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे 9 आएगा। ओके, 9 × 5, 9 × 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। 9 × 5 इज इक्वल टू 45, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 45 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 45, 2 2 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 5 को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे, 2 2 4, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास 22 क्वेश्चन है, 1 हमारे पास रिमाइंडर है, 2 डिवाइजर है, सो 22 × 1/2 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 4। हमारे पास इसका आंसर क्या है 20 × 1/2। × 1/2 is the answer of problem 4. Next problem number 5. And problem 5 is 6 × 1/2 liter of milk fills 6 × 1/2 liter of milk fills 2 × 1/2 buckets fully. How much milk can be filled in one bucket? ठीक है, अगर 6 × 1/2 लीटर जो है वो 2 × 1/2 बकेट को फिल करता है, तो वो एक बकेट को कितना फिल करेगा।
देखिए इन दोनों को हमें डिवाइड करना होगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि 2 इंटू 1/2 का क्या मतलब है कि वो एक बकेट से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 2 2s are 4, 4 1s are 5, 5/2, ठीक है, टोटल 2 बकेट्स है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर 2 इंटू 1/2 बकेट में इतना मिल्क है, आ रहा है, फुल हो रहा है, तो 1 बकेट में कितना होगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इसको 2 इंटू 1/2 को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। टोटल मिल्क इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 लीटर। पेज नंबर 5 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज नंबर 5 के जो बॉटम में 2 लाइन्स है, 2-3 लाइन्स है, उसमें हमने प्रॉब्लम 5 स्टार्ट किया था। हमारे पास टोटल मिल्क था 6 इंटू 1/2 लीटर, ओके, और उसमें से 2 इंटू 1/2 बकेट में वो फिल हो रहा है, तो 1 बकेट में कितना फिल होगा। 6 इंटू 1/2 मिल्क फिल्ड बकेट 2 इंटू 1/2 लीटर। मिल्क कैन बी फिल्ड इन 1 बकेट, एक बकेट में कितना मिल्क आ सकता है, तो 2 इंटू 1/2 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बकेट को, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1/2 बकेट है और 1 बकेट है, मिल्क तो उतना ही है, सो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 5/2 डिवाइडेड बाई 1, 5/2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। सो हमने इसका साइन भी चेंज कर लिया और 1 का रेसिप्रोकल भी ले लिया। आप 1/1 कर सकते हैं, ठीक है, तब भी 2 मल्टीप्लाई 1 और 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2/5 ही आएगा। सो अब हम 2 इंटू 1/2, इसका मतलब है कि 6 इंटू 1/2 लीटर 2/5 बकेट को फिल करा था, और हमने देखना है कि 6 इंटू 1 बकेट में कितना मिल्क आएगा। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1/2 को 2/5 से। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। 6 2s are 12, 12 plus 1 13, 13/2 मल्टीप्लाई 2/5, दोनों को, दोनों न्यूमिनेटर्स और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें। 13 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 26, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, 26 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको डिवाइड करते हैं। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 30 इज ग्रेटर देन 26, so 2 पे स्टॉप करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 26 माइनस 20 इज इक्वल टू 6। अब 2 इंटू 6/10, अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 3s are 6, 2 5s are 10, आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 3/5 लीटर इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, हमारे पास ये आंसर आया है 2 इंटू 3/5 liter is the answer of problem number 5. Question number 10 and problem 5 is are completed. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।